एनिमे की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़का जिसका नाम ली है वो छुपकर एक सीक्रेट मिशन पर आया हुआ है अपने दो टाइनी टाइनी रोबोट्स के साथ। और फिर इन रोबोट्स को इंस्ट्रक्शंस देकर वो छोड़ देता है। एक्चुअली उसका निशाना था बहुत सारी एयरशिप्स जिनमें कुछ ऐसा मटेरियल था जो उसके काम आ सकता था। कुछ स्पेशल उसने उनमें से चुराना था। और फिर उन्हीं रोबोट्स की हेल्प से वो वहां पर एक ब्लास्ट करता है, सारे लोगों को डिस्ट्रैक्ट करता है और सभी को कुचलता हुआ आगे दौड़ लगा देता है। इतने में वहां पर एयरशिप से सामान गिरना स्टार्ट हो जाता है और एक्सप्लोजन्स भी होने लगते हैं। लेकिन ली को रेस्क्यू करने के लिए उसका एक फ्लाइंग रोबोट पहुंच जाता है जो उसको भी अपने साथ फ्लाई कराते हुए उसके टारगेट तक ले जाता है। उन एयरशिप्स के दरवाजे खुल के उनमें से कुछ पुराना मटेरियल नीचे गिराया जा रहा था, लेकिन उसी में से कुछ काम की चीज थी जो कि एक्चुअली ली को चाहिए थी। और वो बहुत मजे से उसे डिटेक्ट करता हुआ उस इक्विपमेंट को अपने साथ लेकर उड़ता हुआ वहां से निकल जाता है। ली का मिशन अब सक्सेसफुल हो चुका था। इतने में वो ही मोटे मोटे बॉयज आकर उससे लड़ने लगते हैं। कहते हैं कि ये हमारा बिजनेस है, तुम क्यों यहाँ रॉबरी करने आ जाते हो। और उसे धमकी देते हैं, अपने ड्रैगन से डराते हैं कि वो वेजिटेरियन नहीं है, हमने ऑर्डर दिया तो वो तुम्हारे टुकड़े कर देगा। लेकिन ली उनको शांत कराने के लिए एक ब्राइब देता है, उनको एक रोबोट देता है। कहता है कि इसे 5000 थॉट्स पर सेकेंड आते हैं, ये बहुत एडवांस्ड है। ऑल्दो ये बर्न तो हो चुका है लेकिन फिर भी तुम्हारे बहुत काम आ जाएगा। एक्चुअली ये लोग कबाड़िए का काम करते थे स्मार्ट इक्विपमेंट्स में, और ली को यकीन था कि ये 3 से 4 हजार डॉलर का वो यकीनन सेल कर लेंगे। ली जाते जाते उनको कहता है कि स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में मुझे इस इक्विपमेंट की बहुत जरूरत थी, अगर ना होती तो मैं यहाँ रॉबरी करने ना आता। और वैसे भी कबाड़िए को अब उसकी मतलब की चीज मिल चुकी थी, इसलिए उसे लगता था कि हिसाब बराबर हो गया है। और फिर वो कबाड़िया जाते जाते उसे गुड लक भी विश करता है। वो कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हारा एंट्रेंस एग्जाम बहुत जबरदस्त जाएगा और तुम्हारा 9 मेजर जॉइंट स्कूल में एडमिशन जरूर होगा। और उसके बाद हमें एक ओल्ड मैन को दिखाते हैं जिसे बहुत से रिपोर्ट्स इकट्ठे करने का शौक था। बहुत सी इसी तरह की मशीनरी और इक्विपमेंट्स उसने अपने पास अपनी शॉप पर रखे हुए होते हैं। ली सीधा उसी के पास जाता है और उसको एक चीज दिखाता है। वो बूढ़ा आदमी उस चीज को अच्छे से चेक करता है और कहता है कि क्वालिटी में बिल्कुल ओरिजिनल को कम्पीट करती है। वो बहुत खुश हुआ था जो मटेरियल ली उसके पास लेकर आया था। वो ली को कहता है कि तुमने अपने फादर की तरह से क्राफ्टमैनशिप लगता है उसे इनहेरिट की है, तुम बहुत अच्छे हो इस काम में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम उल्टे सीधे कामों की बजाय अपने टैलेंट पर तवज्जो दो, इसे पॉलिश करो। और फिर वो ओल्ड मैन उस इक्विपमेंट की प्राइस लगाता है 9500। लेकिन ली आगे से कहता है कि कोई बात नहीं, सिर्फ 9000 में भी काम चलेगा। और फिर वो वहां पर खड़े खड़े अपनी मनी ट्रांसफर कर लेते हैं। और ली जाते जाते कहता है कि बाकी के 500 मेरी तरफ से गिफ्ट में दे देना आप अपनी पत्नी को। और उसके बाद ओल्ड मैन ली को कहता है कि तुम्हारे डैड तो अब नहीं रहे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम एक्सपेक्टेशंस में किसी को भी नाउम्मीद ना करो, इसलिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो और गार्बेज शिप और उन कबाड़ियों का पीछा करने की बजाय अपने एग्जाम पर फोकस करो ताकि तुम्हारा एडमिशन हो जाए सबसे बड़े रोबोटिक स्कूल में। और वो ये भी ऑफर करते हैं कि मैंने अपनी पत्नी से छुपाकर कुछ सेव मनी रखी हुई है प्राइवेट में, अगर तुम्हें कभी भी जरूरत पड़े तो मैं तुम्हारी हेल्प करने को तैयार हूँ। लेकिन ली आगे से कहता है आपको मेरे बारे में इतनी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मेरा बचपन से एक ही ड्रीम रहा है और वो है मेजर जॉइंट स्कूल में एंट्रेंस लेना, और ये सपना मैं जरूर पूरा करूंगा। अब उसके बाद हमें दिखाते हैं कि एक अजीब सी डेजर्ट टाइप की जगह है जहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स इकट्ठे हुए हैं और उनसे मुकाबला करने के लिए ली वहां पर खड़ा होता है। ली अपनी पावर्स को यूज करते हुए अपनी एक स्वॉर्ड निकालता है और फिर दौड़ता हुआ उन्हीं मॉन्स्टर्स की तरफ बढ़ने लगता है। अब वो भाग रहा था और साथ ही साथ बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी का भी यूज चल रहा था। वो अपने रास्ते के सारे मॉन्स्टर्स को खत्म करता हुआ आगे बढ़ता जाता है, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में उसके सामने डबल फेस्ड बहुत ही खतरनाक से बीस्ट्स खड़े हुए होते हैं। उनका एक बहुत बड़ा झुंड था जो उस पर अटैक करने के लिए इकट्ठे दौड़ने लगता है। लेकिन ली ने भी अपनी पावर्स को यूज करते हुए अपने पास शील्ड और दूसरे इक्विपमेंट इकट्ठे कर लिए थे। वो आगे बढ़ता है, वो बीस्ट बहुत तेज थे लेकिन ली उनसे भी ज्यादा तेज था। वो एक एक करते हुए सारों का खात्मा किए जा रहा था। और फिर इतने में हमें पता चलता है कि एक्चुअली ये तो ली के स्कूल में उसका एक एग्जाम चल रहा है और एग्जामिनर वहां पर देखते हैं कि यहाँ पर एबनॉर्मल एनर्जी फ्लक्चुएशन सिस्टम में डिटेक्ट हो रही हैं। उनके एग्जाम्स प्रोग्राम के साथ थोड़ी सी गड़बड़ चल रही थी जिसे वो चेक करने लगते हैं। जबकि एग्जाम के वर्चुअल वर्ल्ड में ली अंदर बीस्ट से मुकाबला अपना जारी रखता है
वहाँ काफी देर से फाइट जारी थी, लेकिन वो मॉन्स्टर्स खत्म ही नहीं हो रहे थे। इतने में ऐसा होता है कि कुछ मॉन्स्टर्स ली को काबू कर लेते हैं। वो खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन दो ने उसको पकड़ लिया था। अब वो वहीं पर लेटे लेटे कोई रास्ता, कोई सॉल्यूशन तलाश करने की कोशिशों में होता है। वो अपने आई पर लगी हुई डिवाइस से इर्द गिर्द सारी चीजों को चेक करने लगता है और डिटेक्ट करता है कि क्या चीज उसके काम आ सकती है। और फिर वो अपनी पावर से दो केबल्स को वहां इकट्ठा करता है और उनके आते ही वो बीस्ट गायब हो जाते हैं। और उसके बाद वो केबल में एक एनर्जी प्रोवाइड करता है जो कि ऊपर शिप तक जाती है। और उसके बाद सारी जगह पर ऐसी एनर्जी डिस्चार्ज होती है कि हर तरफ फैलती चली जाती है। उसी एनर्जी के असर से वहां के सारे मॉन्स्टर्स खत्म होते जा रहे थे। लेकिन फिर भी मॉन्स्टर्स की इतनी बड़ी सेना थी कि वो खत्म ही नहीं हो रही थी। इतने में ली के इर्द गिर्द एक शील्ड बन जाती है और उस शील्ड को कोई भी मॉन्स्टर क्रॉस नहीं कर सकता था। वो उसे छूते ही जल जाते थे। और फिर उसके बाद हमें एग्जाम का सीन दिखाते हैं। वहां पर बहुत से स्टूडेंट्स एक इक्विपमेंट से बाहर आ रहे थे जो कि उनके एग्जाम के लिए स्पेशली डिजाइन किए गए थे। लेकिन एग्जामिनर देखते हैं कि केबल नंबर 2 में कुछ गड़बड़ चल रही है और वहां की कंडीशंस अंदर बहुत डेंजरस है। इसी केबल में एक्चुअली ली था। ये केबल खुल ही नहीं रहा था, इसे मैन्युअली ओपन करना पड़ेगा। वो लोग इसे खोलने का ऑर्डर कर देते हैं। वहां पर बहुत से स्टूडेंट्स थे जो खड़े रो रहे थे क्योंकि वो एग्जाम में फेल हो चुके थे। ये उनका मॉक टेस्ट चल रहा था। इतने में एक आदमी आता है और ली के केबल को मैन्युअली ओपन करता है। ली का स्कोर बहुत ज्यादा था, उसने 530 स्कोर किया था, वो नंबर 2 पर था। लेकिन जब ली बाहर आता है तो उसका तो सर भी चकरा रहा था, हालत काफी खराब हो चुकी थी। उसके फ्रेंड्स आगे उसका स्वागत करते हैं क्योंकि उसके स्कोर अभी तक बहुत ज्यादा थे। वो सब बहुत खुश थे। वो सारे लोग एक्चुअली ऑर्डिनरी क्लास से थे और की क्लास के स्टूडेंट वो हमेशा रिच लोगों के बच्चे होते थे और वो हर दफा नॉर्मल क्लास को हराते चले आ रहे थे। आज पहली दफा नॉर्मल क्लास से भी कोई ऊपर गया था और वो था ली। एक्चुअली ली की स्ट्रेंथ और उसकी मार्शल आर्ट हर चीज बहुत जबरदस्त थी। वो लोग बहुत खुश हो रहे होते हैं। और फिर इतने में वहां पर रिजल्ट अनाउंस होना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन सरप्राइजिंगली टॉप 3 में ली का नाम ही नहीं था। एक्चुअली कॉम्बैट परफॉर्मेंस में तो ली बहुत अच्छा था, लेकिन जब उसे डेवलपमेंट डिग्री से मल्टीप्लाई करते हैं तो वहां पर उसके साथ बहुत गड़बड़ हो गई थी। और फिर उनको पता चलता है कि टॉप 3 स्टूडेंट्स की क्लास से ही हैं। नंबर 1 पर ही लियान था और उसने कंसेक्यूटिव ये तीसरी चैंपियनशिप जीती थी। और उसके बाद सेकंड आई थी एक गर्ल। उसकी डेवलपमेंट डिग्री 71% थी, जिसकी वजह से उसका स्कोर अब ली से बहुत ऊपर पहुंच चुका था। वो लोग यही सोचने लगते हैं कि की क्लास के वेल्दी बच्चे, इनसे शायद हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है। इन द एंड हमेशा वही लोग जीत जाते थे। एक्चुअली ली ने मार खाई थी क्योंकि उसकी डेवलपमेंट डिग्री सिर्फ 35% थी, जिसकी वजह से उसका स्कोर 185 होके रह गया था। उन सारों की उम्मीदों पर पानी पड़ गया था कि क्लास को वो फिर से नहीं हरा सके थे। उनमें से कोई भी ऊपर नहीं गया था। ये देखकर ली बहुत उदास हो जाता है और इसके साथ ही पार्ट 1 खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।